Hello students, welcome back to MKH video series. My name is Aditya and in the previous video we have successfully completed exercise 13.2 of chapter number 13 which is surface area and volumes, right? So I hope you have understood all the questions that have been told in the previous video. Now in this video we are going to move ahead from that and now you can see we are going to discuss a new figure, a solid figure. Let me just introduce you to the topic, that is surface area of a right circular cone, right? So यहाँ पे इससे पहले हमने क्या क्या figures देख लिए? You can see cuboid देख लिया हमने, cube देख लिया, then we have seen right circular cylinder, right? अब आगे बढ़ रहे हैं, जो हम डिस्कस करने वाले हैं this figure को, solid figure that is known as right circular cone, right? So ये right circular cone का हमें यहाँ पे surface area जो है उसका फॉर्मूला जनरेट करना है. सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक्चुअल में एक राइट सर्कुलर कॉन बनता कैसे है और होता क्या है, राइट? सो इससे पहले जितने भी सॉलिड फिगर्स हमने जनरेट किए वो हमने कैसे जनरेट किए? प्लेन फिगर्स को एक के ऊपर एक स्टैक करके, by stacking them up one over the other. Now let me just read this. So far we have been generating solids by stacking up congruent figures. So जितने भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं, रिकॉल करूं, सो क्यूबॉइड मैंने कैसे फॉर्म किया था? विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल्स. सो मैंने बहुत सारे रेक्टेंगल्स जो कि एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट थे, सेम थे साइज में, शेप में भी, सो उनको एक के ऊपर एक स्टैक किया. सो उससे मेरे पास कौन सा फिगर जनरेट हुआ? क्यूबॉइड, राइट? नाउ यू कैन सी वी वर स्टैकिंग अप कॉन्ग्रेंट फिगर्स टू ऑब्टेन सॉलिड फिगर्स, राइट? सो अब यहाँ पे इंसिडेंटली ये जितने भी सॉलिड फिगर्स जो हमने जनरेट किए, क्यूबॉइड, क्यूब, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये सभी फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म भी बोलते हैं. रिमेंबर दिस. सो ये जितने भी फिगर्स अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, ऑल आर इन द कैटेगरी ऑफ प्रिज्म. उनको हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं, राइट? नाउ यू कैन सी, लेट अस लुक एट अनदर काइंड ऑफ सॉलिड्स व्हिच इज नॉट अ प्रिज्म. सो अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये बाकी बचे हुए फिगर्स, जिसमें भी सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं? राइट सर्कुलर कॉन की. तो ये क्या है? ये प्रिज्म की कैटेगरी में नहीं आते. दीज सॉलिड्स डजंट कम इन द कैटेगरी ऑफ प्रिज्म. सो यू कैन सी दीज काइंड ऑफ सॉलिड्स आर कॉल्ड एज पिरामिड्स. सो इन यू कैन सी इस तरह के सॉलिड्स को जो प्रिज्म की कैटेगरी में नहीं आते उनको क्या बोलते हैं हम? पिरामिड्स, राइट? सो ये राइट सर्कुलर कॉन जो है वो किस कैटेगरी में आता है? पिरामिड्स की कैटेगरी में आता है, राइट? नाउ लेट मी जस्ट रीड फर्दर. सो लेट अस सी हाउ वी कैन जनरेट देम. सो अब हम राइट सर्कुलर कॉन बनाएंगे कैसे, राइट? सो आप ध्यान से समझिएगा. सबसे पहले यहां पे मैं एक एक्टिविटी ले रहा हूं, कैसे राइट सर्कुलर कॉन जनरेट हुआ. सो यू कैन सी, कट अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी. तो सबसे पहले आपको एक, यू कैन सी, शीट ऑफ पेपर और कार्डबोर्ड से एक राइट एंगल ट्रायंगल कट कर लेना है. सो लेट मी जस्ट ड्रॉ दैट ट्रायंगल फॉर यू. सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, समथिंग लाइक दिस, राइट? सो यहां पे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, राइट एंगल्ड एट बी. सो यहां पे आप देख सकते हैं 90 डिग्री का एंगल जो है उसके ऊपर वर्टेक्स कौन सा है? बी, राइट? नाउ लेट मी जस्ट टेक रैंडमली ए एंड सी हियर, राइट? सो यहां पे आप देख सकते हैं एक एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल मैंने कट कर लिया. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पेस्ट अ लॉन्ग थिक स्ट्रिंग, you can see along one of the perpendicular sides, right? से AB. So यहां पे आप देख सकते हैं ये जो perpendicular side AB है, इसके along मैं एक string ले रहा हूं. Let me just write A here. So यहां पे आप देख सकते हैं एक long thick string मतलब एक तरह से straight rod बोल सकते हैं आप. So long thick string मैंने ले ली इस side AB के along साथ साथ, right? So इसको paste कर दिया मैंने यहां पे इस string को, you can say here. अब बात आती है कि इस string को मैं क्या करने वाला हूं. Let me just represent this. This is a long thick string, right? Along AB. Now let me just read further. Now hold the string with your hands on either sides of the triangle. So आप देख सकते हैं, चाहे तो आप string को यहां से पकड़ लीजिए, चाहे यहां से पकड़ लीजिए. That is up to you. अब हमें यहां से होल्ड करना है. So suppose if I just hold it from here. So यहां से होल्ड करने के बाद आपको करना क्या है? Let me just tell you. पकड़ने के बाद आपको इसको रोटेट करना है. या तो आप चाहे तो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं, क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन में, और यू कैन ऑल्सो रोटेट इट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दैट इज ऑल्सो अप टू यू, राइट? तो चाहे तो आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं,
सो आप देख सकते हैं अगर मैं इस तरह से इसको रोटेट करूंगा, सो ये ट्राइंगल का जो सी वर्टेक्स है ये घूमेगा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो सी ऑल्सो रोटेट्स विद दैट डायरेक्शन, राइट। सो ये रोटेट होगा जब यूं इस तरीके से, सो ये वाला सी सपोज कीजिए जब यहां पर आएगा रोटेट होके, सो लेट मी जस्ट ज्वाइन इट विद ए एंड गिव इट अ पॉइंट सी डैश। सो जब सी यहां पे रोटेट होके इस पोजीशन पे आएगा तो मैंने उस पोजीशन को क्या नाम दे दिया, सी डैश, राइट। सो आप ध्यान से देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर, दिस वी स्ट्रक्चर विद अ बेस हियर इज फॉर्मिंग। सो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है, you can see by rotating this long thick string which is pasted on one of the perpendicular sides AB. So इसको rotate करने से एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज आपको जो स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो रही है, that is you can see something like this. Let me just draw that. Right, now you can see this is the perpendicular side and this is B point, this is A, this is C and this is C dash. So ये स्ट्रक्चर आपको ऑब्टेन हो रही है, राइट। नाउ लेट मी जस्ट टेल यू कि ये जो स्ट्रक्चर आपको ऑब्टेन हो रही है, दिस इज एक्चुअली अ राइट सर्कुलर कॉन। सो आपने देखी होगी जो आप आइसक्रीम वाले के पास जाते हो, आइसक्रीम पार्लर के पास, सो वहां पे एक सॉफ्टी टाइप ऑफ थिंग होती है जिसको आप खाते हैं, राइट। सो दैट इज समथिंग विच रिजेंबल्स दिस स्ट्रक्चर, राइट। सो ये एक you can see the structure which is formed by rotating the long thick rod which is pasted along the perpendicular side of a right angled triangle. Then rotating it will form a structure which is known as right circular cone, right? So इस तरीके से हमारे पास ये right circular cone जो है वो obtain हुआ, right? अब यहाँ पर इस right circular cone को बना कैसे है वो हमने देख लिया। Now let me just introduce you to the डायमेंशंस ऑफ इट। सो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे क्यूबॉइड के अंदर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है, वैसे ही एक कॉन के अंदर क्या चीजें होती हैं। लेट मी जस्ट टेल यू कि ये जो ए बी है, दैट इज द परपेंडिकुलर साइड, दैट इज नोन एज द हाइट ऑफ द कॉन, राइट। लेट मी डिनोट इट बाय एच, राइट। अब यहां से आप देख रहे हैं ये बी और सी का जो डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज द रेडियस ऑफ द कॉन। रिमेंबर दिस। सो ये कंप्लीट लेंथ क्या हो जाएगी, डायमीटर। रिमेंबर दिस, सी डैश, राइट। सो ये बी सी क्या हो गया, रेडियस हो गया ऑफ दिस राइट सर्कुलर कॉन। और एक और जो चीज यहां पर है, दैट इज दिस साइड ए सी। ये ए सी साइड जो है, विच इज नाउ यू कैन सी वर्किंग एज अ हाइपोटेनियस फॉर दिस ट्राइंगल एबीसी। आप देख सकते हैं 90 के अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। सो ये कॉन के लिए ये जो हाइपोटेनियस है वो साइड क्या कहला रही है, स्लैंट हाइट। सो दिस इज अ न्यू वर्ड। यू कैन सी ये जो एक यू कैन सी स्लोप की तरह बन रही है, एक डाउनवर्ड स्लोप। सो ये एसी लाइन जो है, जो एक तरह से इस ट्राइंगल के लिए क्या है, हाइपोटेनियस, बट कॉन के लिए ये क्या कहलाती है, स्लैंट हाइट, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल, राइट। सो आपको पता चल गया यहाँ पे तीन डायमेंशंस हैं एक राइट सर्कुलर कॉन की। इफ आई जस्ट राइट इट डाउन हियर, सो यू कैन सी द वन इज द हाइट हियर which is denoted by h, then the other one is the radius which is r, and third one is the new, that is slant height, that is denoted by l. So these are the dimensions which you have to keep in mind so that we can discuss further into this, you can see topic here, that is right circular cone. Now as I've told you, हमें यहाँ पे इसका you can see surface area का formula generate करना है. So let me first make some space here so that we can reach to the you can see the formula of total surface area, right? So students, now let us move further into this topic. So अब मैं यहाँ पे surface area of a right circular cone का formula generate करने वाला हूँ. So how we can actually find out the surface area of a right circular cone if it is given in the question, right? So let us now generate the formula here. So सबसे पहले यहाँ पे एक बार दोबारा उसी चीज को recall करते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक right angle triangle लिया था, right angle at B. इस AB perpendicular side के ऊपर मैंने एक string ली जिसको मैंने होल्ड किया फ्रॉम द आइदर साइड्स एंड रोटेटेड इट लाइक दिस, राइट, एंटी क्लॉकवाइज और यू कैन से क्लॉकवाइज, दैट इज अप टू यू. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैं रोटेट करूंगा सो इस तरह की स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगी, दैट इज नोन एज द राइट सर्कुलर कॉन. सो ये हम देख चुके हैं. अब बात करते हैं इसके
टॉप वाले सरफेस की, यहाँ पे ये वाले सरफेस की, राइट। तो जब मैं इसको रोटेट करूंगा इस तरीके से, आप देख सकते हैं, तो एक सर्कुलर बेस बनेगा इस तरीके से, राइट। सो जब मैं एक, यू कैन सी इफ आई जस्ट ड्रॉ द लाइन अगेन, परपेंडिकुलर लाइन, सो यू कैन सी जब यहाँ पे मैं इसको रोटेट करूंगा इस तरह से, तो जो ये बेस बन रहा है, सरफेस बन रहा है, दैट इज सर्कुलर इन शेप, राइट। सो रोटेट करने पे सर्कुलर शेप बनेगी। नाउ दैट मीन्स दैट द बेस ऑफ द कोन इज सर्कुलर, राइट, यू कैन सी हियर। अब मैंने क्या किया, एक नीटली मेड पेपर कोन लिया, जिसको मैंने यहां से, आप देख सकते हैं, यहां से कट कर दिया, यू कैन सी फ्रॉम हियर। सो इसको कट करके मैंने ओपन कर दिया। नाउ अगर ये सर्कुलर है, तो लेट मी जस्ट टेल यू कि इसके इस पॉइंट से ये जो लाइन मैं ज्वाइन करूंगा, ये क्या होगी, ये भी स्लैंट हाइट होगी L। मैंने आपको बताया था ये वाली साइड क्या होती है, द स्लैंट हाइट ऑफ दिस कोन, राइट। सो अगर ये चीज सर्कुलर है, यू कैन सी हियर, तो ये साइड क्या है, ये तीनों साइड्स क्या है, ये इसकी स्लैंट हाइट का काम करेंगी, राइट। इफ आई जस्ट कंसीडर इट फ्रॉम हियर, सो आप देख रहे हैं, ये सर्कुलर बेस हो गया। अब इस पॉइंट से, सर्कल के एक पॉइंट से, सर्कमफ्रेंस के ऊपर से अगर मैं वर्टेक्स को ज्वाइन करूंगा, तो ये लाइन भी क्या होगी, इन्हीं तरह से स्लैंट हाइट ही होगी। आप सर्कुलर इमेजिन कीजिए इन 3D, राइट। सो ये जो पॉइंट है, ये क्या होगी, ये भी स्लैंट हाइट ही हुई। सो मैंने यहाँ पे स्लैंट हाइट से इस एक सर्कुलर पीस को कट किया। सो आप देख सकते हैं, मैंने इसको A और B डिफरेंट पॉइंट्स दे दिया और यहां से कट कर चुका हूं, राइट। नाउ अगर मैं इस सर्कल का बेस जो है, यानी सर्कुलर बेस, इसका सेंटर क्या मान लेता हूं, O, राइट। सो अब आप देख सकते हैं, ये सर्कुलर शेप जो बन रही है, इसको मैं अलग से ड्रॉ करता हूं। यू कैन से, लेट मी जस्ट चेंज द मार्कर। सो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को मैं दोबारा जनरेट कर रहा हूं, लाइक दिस, राइट। सो समथिंग लाइक दिस विल जनरेट, you can see this will be O and this will be B and A, right। so इस तरह से मैंने इस सर्कुलर स्ट्रक्चर को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ओपन करके, यहाँ से कट लगा के स्लैंट हाइट से इसको ओपन कर लिया। सो इसका जो सर्कुलर बेस है, वो मैंने अलग से ड्रॉ किया। नाउ आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस सर्कल, ये जो सर्कल है, आप देख सकते हैं पूरा, इसकी सर्कमफ्रेंस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, उनका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा, दैट इज द स्लैंट हाइट, रिमेंबर दिस, राइट। सो ये सभी क्या होंगी, स्लैंट हाइट्स ही होंगी। नाउ लेट मी जस्ट टेल यू कि ये जो स्लैंट हाइट्स हैं, ये आप देख सकते हैं, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट, सो इसको वर्टेक्स से यहां ज्वाइन करने पे ये क्या है, स्लैंट हाइट है, राइट। सो यहाँ पे सभी इस सर्कुलर बेस के अंदर सेंटर से उस सर्कमफ्रेंस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, सभी का डिस्टेंस क्या है, एक्चुअली द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, राइट। अब बात आती है कि ये अगर मैं इसका बेस B1 मान लेता हूं, इसको B2, इसको B3, इसको B4, सो ये सभी जो यहाँ पे बेस बन रहे हैं, इनको मैं एज्यूम कर लेता हूं यहाँ पे B1, B2, B3, B4, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 डिग्री का एंगल है बेस और स्लैंट हाइट के बीच में। सो ये जितने भी स्मॉल ट्राइंगल्स बन रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो कि सर्कुलर बेस के ऊपर बन रहे हैं, राइट, बाय ज्वाइनिंग द वर्टेक्स टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, जो पॉइंट होते हैं, राइट। सो इस तरह से आप देख सकते हैं छोटे छोटे ट्राइंगल्स बन रहे हैं। इन सभी का एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट, सो हमें पता है हम कैसे निकालते हैं एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। सो यहां पे आप देख सकते हैं, अगर मैं पहले इस ट्राइंगल की बात करता हूं, सो क्या आएगा आपका एरिया, सो फर्स्ट ट्राइंगल, राइट। सो यहां पे क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस, पहला इस ट्राइंगल का क्या मानता हूं मैं, B1, राइट, इंटू हाइट आपको पता है क्या है, L है, राइट। सो हाइट इज L। सो इसी तरीके से अगर मैं सेकंड ट्राइंगल की बात करता हूं, सो अगर इस ट्राइंगल की बात करता हूं, तो यहां पे देखिए हाइट L है और बेस क्या है, B2, राइट। सो हाफ इंटू बेस कितना है, B2, इंटू हाइट अगेन क्या है, स्लैंट हाइट, दैट इज L। देन फर्दर मूविंग ऑन, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सो थर्ड ट्राइंगल की बात करूं, तो ये भी क्या देख सकते हैं आप, हाइट L है और बेस क्या है, B3। सो इस ट्राइंगल का एरिया भी क्या हो जाएगा, लेट मी जस्ट टॉक अबाउट हियर, थर्ड ट्राइंगल, इसका भी हाफ इंटू बेस कितना है इसका, B3, इंटू स्लैंट हाइट अगेन L, सो ऑन। अगर मैं मूव करता जाऊं, तो सभी ट्राइंगल्स का एरिया इसी तरीके से निकलता जाएगा, रिमेंबर। नाउ अगर मैं पूरा इसको ऐड कर दूं, सभी एरिया ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स को, तो ये सर्कुलर बेस जो है उसका टोटल एरिया आ जाएगा, राइट। विद यू कैन सी एक्चुअली द टोटल कोन हियर, रिमेंबर, यू कैन सी ये पॉइंट है, ये यहाँ पे वर्टेक्स से काम कर रहा है, यू कैन सी, सॉरी द सर्कमफ्रेंस वाला पॉइंट है, देन इसको सेंटर से ज्वाइन किया, तो सभी, अगर मैं सर्कुलर का एरिया निकालूं, सो लेट मी जस्ट मेक सम स्पेस हियर। अब यहां पे मैं अगर
टोटल एरिया निकालूं, सो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल प्लस सेकेंड ट्राइंगल प्लस थर्ड एंड सो ऑन, राइट। सो यहां पे मैं सभी को ऐड करता हूं, यू कैन सी नाउ हाफ इंटू B1 इंटू एल। सो फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया मैंने ऐड कर दिया, देन सेकेंड वन इज हाफ इंटू B2 इंटू एल, थर्ड ट्राइंगल के हाफ इंटू B3 इंटू एल एंड सो ऑन, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाफ और एल जो है वो सभी ट्राइंगल्स में कॉमन आ रहा है, राइट। सो इफ आई जस्ट टेक हाफ इंटू एल कॉमन हियर, सो व्हाट विल बी रिमेनिंग इनसाइड, आप देख सकते हैं दैट विल बी B1 B2 B3, ये बच जाएगा रिमेनिंग। सो B1 प्लस B2 प्लस B3 एंड सो ऑन, राइट। सो अगर मैं ये सभी बेस को ऐड करता जाऊं, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 एंड सो ऑन, सो आप देख सकते हैं ये सर्कल की सर्कमफ्रेंस बन जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? सो इस तरह से क्या बन जाएगी, सर्कल की circumference, right? So let me just tell you half into, now you can say L as it is, now ये सभी मिला के क्या बनेगी, the circumference of the circular base, right? So अब मुझे पता है कि circumference क्या होती है एक सर्कल की, 2 pi r, right? So यहाँ पे मैं इसके यहाँ क्या जनरेट कर दूंगा, 2 pi r into L यहाँ पे as it is into half. Now this is 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, so आपके पास फॉर्मूला जो आएगा that will be pi r into L, that will be pi r L, right? So this is, you can see the formula here which has been generated here. Let me just tell you that this formula which I have generated here is the curved surface area. So बाहर वाला एरिया जो है कोन का, you can see this is the curved surface area of this cone, right? So यहाँ पे मैंने curved surface area of cone generate कर लिया, that can be calculated by pi r L. So you can see here कैसे मैंने सर्कुलर बेस में जो स्मॉल ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे थे उन सभी को ऐड किया, so that we can get the curved surface area. Curved surface area क्या होता है, जो आउटर साइड का एरिया होता है, right? So you can see this is how you have to generate the curved surface area of a cone, and you have to find out it by the formula pi r L. अब आपको pi पता है क्या होता है, that is 22/7, or you can also take if it is given 3.14, right? Then r you can see is the radius here of the cone, जो कि सर्कुलर बेस के सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे जो भी पॉइंट्स होंगे उन सभी को क्या बोलेंगे हम, रेडियस बोलेंगे, राइट। एंड यू कैन सी फर्दर L you know is the slant height of the cone, right? So you can see the curved surface area of a right circular cone, you can see is calculated by pi r L. So students, जैसा कि हमने curved surface area of cone generate किया, that is pi r L. Now let us move on to the total surface area of a cone, right? So उस पे जाने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक कोन का एक क्रॉस सेक्शन एरिया लिया जो कि राइट एंगल ट्राइंगल जिससे हमने फॉर्म किया था एक्चुअल में, राइट। सो इफ आई जस्ट ड्रॉ दिस आल्सो, सो ये स्ट्रक्चर थी जो कोन की है, राइट, जिसमें आप देख सकते हैं ये सेंटर से इस जो बेस का जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है इसके सर्कमफ्रेंस पे जो भी पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस, एंड सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस क्या होगा आपके पास, you can see the height of the cone, and this AC length is known as the slant height, which is denoted by L, right? So ये जो you can see this curved line, you can see the sloped line, you can say is known as the slant height of the cone, which is denoted by L. अब बात करते हैं special thing is L के बारे में. So अगर हमें L नहीं given and we are given the radius and height of the cone, so can we calculate the slant height also? Yes. आप देख सकते हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ABC. So अगर मैं इस ट्राइंगल ABC की बात करूं, so we have, you can see, अब इस ABC जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें मुझे पता है कि इसके राइट एंगल के अपोजिट साइड क्या होती है, एक तरह से हाइपोटेन्यूस होती है, एंड यू कैन सी दिस इज वर्किंग एज द बेस विच इज द रेडियस, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर विच इज द हाइट ऑफ द कॉन. सो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं, सो दैट इज h square is equal to p square plus b square, राइट. सो मैंने ABC ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाई. नाउ हाइट जो है वो यहाँ पे क्या है, स्लैंट हाइट, दैट इज L. सो L स्क्वायर इक्वल टू, आप देख P क्या है आपके पास, दैट इज द हाइट. सो h स्क्वायर प्लस बेस क्या है आपके पास, दैट इज द रेडियस, राइट. सो यानी कि अगर मुझे L स्क्वायर जो है वो क्या है, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के इक्वल होता है. सो अगर मुझे h और r गिवन है, सो आई कैन सिंपली कैलकुलेट L फ्रॉम हियर, राइट. और इफ any one of the thing is missing from these three, so we can calculate it by this formula, right? So आप देख सकते हैं कैसे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से एक another formula has been generated, that is L square is equal to h square plus r square, that is this hypotenuse square is perpendicular square plus base square. इस तरह से फॉर्म हुआ. So remember this formula, it is also
be used while solving the questions, right? So L square, that is the square of the slant height, is equal to this sum of squares of height and radius, right? So this is another formula. Now let us move on further to the main thing, that we have to find out the total surface area, right? Now remember कि हमने इसका curved surface area क्या find out किया था? Cone का, that was pi r l, right? So ये तो क्या था? Curved surface area of cone. अब सपोज कीजिए ये कौन है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? पाई आर है। अब इसका जो सर्कुलर बेस है, अगर मुझे इसको क्लोज करना है, राइट, विद अ सर्कुलर बेस टॉप, राइट, सो अगर इसको मैं बंद करूंगा तो क्लोज्ड कौन जो होगा वो, अब पता है आपको, जैसा कि मैंने पहले भी सिलेंडर के केस में किया था, टॉप और बॉटम अगर मैं क्लोज कर देता हूं तो एरिया ऑफ सर्कल मुझे ऐड करना पड़ता है। सो ये अगर मैं बेस पे कौन को बंद करूंगा, क्लोज करूंगा, तो इस सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ये भी मुझे इसके कर्व सरफेस एरिया में ऐड करूंगा तभी तो टोटल सरफेस एरिया आएगा। आप देखिए कर्व सरफेस एरिया पता था, तो इसका जो बेस है सर्कुलर, उसको क्लोज करने पे मुझे एक सर्कल और चाहिए जिसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। सो मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, दैट विल गिव मी, यू कैन सी, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, राइट? सो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? यू कैन सी पाई आर एल, द कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल, ये सर्कुलर बेस, राइट? तो पाई आर स्क्वायर। अब आप दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो पाई कॉमन आ रहा है, एक यहाँ पे आर की वैल्यू 1 है, यहाँ पे आर की पावर क्या? 2, सो एक आर कॉमन आ रहा है, राइट? सो पाई आर कॉमन लेने पर अंदर क्या बचेगा? एल प्लस 1 आर, 2 आर थे, एक बाहर लिया तो अंदर एक बचेगा, राइट? सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, यू कैन सी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन, दैट इज पाई आर and in bracket L plus R, right? So you can see that was all about the topic, you can see right circular cone. So we have seen both the formulas of curved surface area as well as total surface area of a right circular cone. And the important thing is there is another formula. If we are missing, you can see any one of the thing from the slant height or the radius, we can calculate it by this formula. So we have overall seen the basic concept of a right circular cone in this here.